हम जब सब कुछ बटोरने की चाह में जब बहुत सारी चीजें कर बैठते हैं ना, तो हम जो जहां से शुरुआत की थी वो उस मंजिल को हम भूलना शुरू कर देते हैं। जेल पर जो है कुछ आदमियों को गिरफ्तार करके रखा गया है। वो कितने आदमी हैं? 600 पीपल्स को चुपचाप उस जेल में पटक दिया गया है। राइट्स का मतलब ये नहीं है कि मैंने बोला कि ये मेरा घर है तो हो जाएगा। ऐसे तो मैं कल को किसी और के गाड़ी पे हाथ रखेगा तो ये मेरी कार। राइट्स आर नेसेसरी सो दैट गवर्नमेंट कैन नॉट रूल इट्स ओन। राइट इसलिए भी जरूरी है ताकि सरकार अपनी मनमानी ना कर सके। भाई आज सरकार बन गई और सरकार ने बोला हम वोटिंग राइट छीन लेते हैं, तो संविधान में लिखा आप छीन नहीं सकते। राइट टू फूड का मतलब ये है कि अगर आप जिंदा रहेंगे तो ही तो आप भाई अपनी जिंदगी को जी पाएंगे। और जिंदा कब रहेंगे? जब आप खाना मिलेगा। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप कि आप लोग बहुत फिट होंगे, फाइन होंगे, अपनी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए आपका जो स्प्रिंट सीजन या सेशन है वो कैसा जा रहा है। बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, बहुत सारे टीचर्स आपके लिए दिन और रात मेहनत कर रहे हैं आपके कंटेंट को आप तक पहुंचाने के लिए इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस। प्रैक्टिस आपकी दाएं बाएं चल रही होंगे, आप लोग सैंपल पेपर कर रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे। मैं आपसे एक ही सलाह देना चाहता हूं, आज हद से ज्यादा कहीं मत बढ़ जाना कि वापस उस हद तक आने के लिए बड़े बहुत पछताना। रीजन ये कि हम जब सब कुछ बटोरने की चाह में जब बहुत सारी चीजें कर बैठते हैं ना, तो हम जो जहां से शुरुआत की थी वो उस मंजिल को हम भूलना शुरू कर देते हैं। आज आपने जो लेक्चर पढ़ा होगा, जिस तरीके से पढ़ा होगा, जब 10 किताबें 10 सैंपल पेपर कर लोगे तो भूल जाओगे कि उसको क्या पढ़ा था। तो अपनी स्टडी को बहुत एकदम ना, जिसे कहते हैं ना, एक पैरामीटर होता है कि भाई हमें 4 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं दिन का, या हमें टोटल ही 50 पेपर सॉल्व करने हैं, हमें सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है, वो सब कीजिए। हद से ज्यादा क्वेश्चन, हद से ज्यादा चैप्टर की पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। टाइम ऐसा होता है कि बहुत कीमती है और आपके पास हर एक चैप्टर जो भी आप यहां कर रहे हैं या जैसे भी कर रहे हैं, बहुत बहुत जो है कीमती समय आपका ले रहा है। अब ऐसे में अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आप करना शुरू कर दोगे तो चैप्टर से दूर, चैप्टर करना शुरू कर दो तो सैंपल पेपर से दूर। तो क्या करें? तो प्रिसाइज कीजिए हर चीज को, कुछ सैंपल पेपर और कुछ ये। हर समय टीचर के भरोसे मत रहिए। मैं पहले भी बोल रहा हूं, हर समय नहीं रहना चाहिए। अपनी सेल्फ प्रैक्टिस सबसे बड़ा वेपन है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का। टीचर आपकी राह हो सकता है, टॉर्च हो सकता है, पर उस राह पे चलने वाले जो कदम होंगे वो आपके अपने होंगे, जिसको चलाने की ताकत सिर्फ आपके पास है, टीचर के पास नहीं है। टीचर सिर्फ आपको रास्ता बता सकता है, इधर चलना है, इधर चलना है, उस पर चलने का काम आपका है। ठीक उसी तरीके से आज एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूं जहां पर हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स की बात होगी। सरकार, संविधान ने हमें अधिकार तो दे दिए, इन पर कैसे चलना है, इनका इस्तेमाल कैसे करना है, ये हम पर है। तो शुरुआत करते हैं आपने एकदम बढ़िया चैप्टर की, जिसका नाम क्या है बच्चों? जिसका नाम आप पढ़ पा रहे होंगे, डेमोक्रेटिक राइट्स है। हमारे अधिकारों की बात करेंगे, अभी देखेंगे क्या क्या है। वन शॉट पूरा चैप्टर रहने वाला है। आई एम श्योर आपको वन शॉट चैप्टर बहुत अच्छे लग रहे होंगे। बहुत ही कलरफुल वे में, बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में ये चैप्टर्स आपको करवाए जा रहे हैं। कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, कितना आप कॉन्फिडेंट हो रहे हैं इन चैप्टर्स को लेके। बात करते हैं लाइफ विदाउट राइट्स की। जीवन अगर बिना अधिकारों के होता तो कैसे होता? क्योंकि हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक राइट्स की, बट मैं उससे पहले ये कहूंगा कि अगर राइट्स ही नहीं होते तो क्या होता। इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं, 2 एग्जांपल समझते हैं, 3 एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझ के ये समझते हैं कि डेमोक्रेटिक राइट्स अगर नहीं होते तो क्या होता है, या फिर मैं ये कहूं अधिकार ही नहीं होते तो क्या होता है। तो सुनिएगा, लाइफ विदाउट राइट्स की बात कर रहे हैं, बिना अधिकारों की जिंदगी। बात है एक ऐसे इलाके की जिसका आप सेंटर देखेंगे तो यहां आपको जो है देखने को मिलेगा, ये आपके कैरेबियन आइलैंड है। यहां पर आप देखेंगे ये जो घाटी बनी हुई है, इस जगह का नाम है ग्वांतानामो बे। जैसे हमारा बे ऑफ बंगाल है वैसे ये ग्वांतानामो बे है। इस बे पर एक प्रिजन है, इस बे पर एक जेल है, जिस जेल के ऊपर या इस इलाके, इसके ऊपर जो अधिकार है वो यूएस नेवी का है, अमेरिकी नेवी का है। उस जंगल, जंगल नहीं, जेल पर जो है कुछ आदमियों को गिरफ्तार करके रखा गया है। वो कितने आदमी हैं? 600 पीपल्स को चुपचाप उस जेल में पटक दिया गया है। पटक दिया गया है। किसने पटका है भाई साहब? यूएस ने पटका है, यूएस की गवर्नमेंट ने पटका है। इस आइलैंड पर आप देख रहे हैं, इस पूरे इस जोन पर जो ग्वांतानामो बे है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? यूएस नेवी कर रहा है। 600 पीपल्स को चुपचाप उठा के यूएस पुलिस वाले, यूएस फोर्स वाले पटक देते हैं, है ना। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये सारे दुश्मन हैं। 11 सितंबर को जो न्यूयॉर्क में हमला हुआ था उस पर अटैक करने वाले यही 600 लोग हैं, इसलिए हमने इनको जो है गिरफ्तार करके यहां पटक दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो हम यहां से एक ही देख रहे हैं कि यूएस जो आर्मी है वो अपने मन की चला रही है। यूएस आर्मी ने 600 अलग अलग देशों के लोगों को उठाकर एक जेल में उठाकर चुपचाप बंद कर दिया। और जब जनता ने, दुनिया ने सफाई मांगी तो कह दिया कि 11 सितंबर का जो हमला हुआ था न्यूयॉर्क में, उसमें ये सब लोग आरोपी थे।
आपके लिए कमेंट में ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि वो 600 लोग किन किन देशों के थे, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस अरेस्ट के साथ उन 600 लोगों को दिक्कत क्या थी? उन 600 लोगों को दिक्कत ये थी साहब, सबसे पहले कि इन लोगों के अपने परिवार भी थे, ऑब्वियसली बात है, आदमी है तो इनका परिवार भी थे। इनकी गिरफ्तारी, इनकी अरेस्ट की न्यूज ना तो इनके घर वालों को दे दी गई, ना इनसे मिलने दिया जा रहा है। सिर्फ कहीं न्यूज में इन्होंने सुन लिया कि भाई गिरफ्तार है, इन्होंने अपने मुंह से जाके नहीं बताया, किसी को मिलने नहीं दे रहे। ना मीडिया मिल सकती है, ना परिवार मिल सकता है, ना ह्यूमन राइट्स वाले मिल सकते हैं, कोई नहीं मिल सकता। नोबडी वर अलाउड टू मीट देम, कोई अलाउड नहीं है। यहां तक कि इनके खुद की देशों को कायदा यह बनता है कि आपने जब किसी देश का नागरिक गिरफ्तार किया है तो आप उस देश की सरकार को जाके ये इन्फॉर्म करें कि आपके नागरिक ने ये एक्टिविटी की है, दैट इज व्हाई वी आर अरेस्टिंग हिम। पर ऐसा इन्होंने ये भी नहीं किया, उसके देश की सरकार को नहीं बताया। और तो और सुनिए, यूएस में एक प्रावधान है, यूएस क्या पूरे वर्ल्ड में प्रावधान है, जब भी आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसकी पेशी होती है जज के सामने, कोर्ट के सामने प्रेजेंट करते हैं। वो ट्रायल भी नहीं दे दिया गया है। यहां तक कि इन प्रिजनर्स को जो है अपने देश की सरकारों में भी जाके अपील करने का मौका नहीं है। एक होता है ना कि अपने देश की भाई तुम्हारे यहां प्रावधान नहीं है, ठीक है, नहीं दे सकते, हम अपनी सरकार से तो अपील कर सकते हैं कि हमारे बिहाफ पर इनसे लड़े, वो भी नहीं है। यानी कि ना फैमिली अलाउड है, ना मीडिया अलाउड है, ना एक्टिविस्ट ह्यूमन राइट्स वाले अलाउड है, ना इन्हें कोर्ट में अपील अलाउड है, और ना ही अपनी गवर्नमेंट से बातचीत करने का मौका मिला है। यूएस आर्मी अपनी इतनी चला रही है। सबने विरोध किया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने विरोध किया, जिसमें एक राइट थी एमनेस्टी इंटरनेशनल, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वॉलंटियर्स की है, जो ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ती है, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ती है, इसने मना किया। यहां तक कि यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने बोला इस जेल को बंद ही कर देना चाहिए, क्या बदतमीजी हो रही है। फिर प्रिजनर्स भी हंगामा कर रहे हैं, प्रिजनर भूख हड़ताल में बैठ गए कि हमें गिरफ्तार करना है, इससे अच्छा तो मर ही जाते हैं। हंगर स्ट्राइक हुई, सब कुछ हुआ, पर यूएस सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ा। इनके लिए कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया गया है। ठीक है, तो यूएस से क्या सीखा? एक ऐसा देश जो दूसरे देशों के लोगों को उठा पटक के बंद कर रहा है, उसे कोई आजादी नहीं है, अपने संविधान के हिसाब से भी उनको आजादी नहीं दे रहा है। बात करते एक और देश की, बात करते एक और देश की, सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया में सिटीजन के राइट की बात करते हैं तो सुनिएगा, सबसे पहली बात, यहां पे मुस्लिम के अलावा कोई और धर्म नहीं चलता है पब्लिकली। अगर आपको चलाना है तो अपने घर में पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, जो करना है अपने घर में कीजिए। मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम धर्म ही पब्लिकली फॉलो होगा। यहां पर जो रूल करता है वो एक राजा है, उस राजा के सिलेक्शन में लोगों का कोई रोल नहीं है, मतलब उसके कोई इलेक्शन नहीं होते हैं। या तो बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा होता है। ये जो राजा होता है, ये जो किंग होता है, यही अपॉइंट करता है किसको? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, करता है। इसके साथ साथ जजों को अपॉइंट करना का भी इसका काम है, और अगर किसी जज ने ऐसा फैसला ले लिया जो इन राजा को पसंद नहीं है तो उसे बदल भी सकता है ये राजा। यहां पर लोगों का अलाउड नहीं है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाना। चलिए, मीडिया राजा के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकती। और दुर्भाग्य की बात, टेस्टिमनी, दुर्भाग्य की बात तो यह है, यहां पर आदमी की वैल्यू बराबर है दो महिलाओं के, मतलब आदमी को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है कि दो जिंदगियों के बराबर एक जिंदगी है। तो यह कैसा अधिकारों की बात है, जहां पर लोगों को ना पार्टी बना दी जा सकती है, ना महिलाओं को कोई अधिकार है, ना कुछ ऐसा अधिकार लोगों को मिला हुआ है कि वो राजा के खिलाफ अपोज कर सके या खड़े हो सके। दूसरा देख लिया, आ जाइए, और एथनिक मैसेकर इन कोसोवो। कोसोवो किसी जमाने में यूगोस्लाविया का पार्ट हुआ करता था। यूगोस्लाविया से अलग होता है तो इसमें रहने वाली दो पर्टिकुलर कम्युनिटी बन जाती है। यूगोस्लाविया में जो मेजर लोग हैं वो सर्ब्स हैं, और जो आपका कोसोवो बना है उसमें अल्बेनियन पीपल रहते हैं, अल्बेनियन कोसोवो। ठीक है, तो क्या हुआ, कोसोवो किसी जमाने में यूगोस्लाविया का पार्ट था। कोसोवो में अल्बेनियन लोग रहते हैं, बट कि पूरे देश यूगोस्लाविया में सर्ब्स रहते हैं, जिनकी मेजोरिटी उनकी सरकार बनती है। सर्ब्स का एक क्रांतिकारी बंदा जिसका आपका नाम सुनेंगे, मिलोसेविक, की सरकार बन जाती है। सरकार बनने के साथ ही ये वही काम करता है जो इसने सोचा था। सर्ब्स का दबदबा हो, अल्बेनियन को उठा के फेंक दिया जाए। तो ये अल्बेनियन से कहते हैं या तो तुम देश छोड़ दो या तुम हमारे में कन्वर्ट हो जाओ। तो ये चाहते थे कि सर्ब्स का दबदबा बने रहे। ठीक है, तो उन्हें क्या बोला गया, अल्बेनियंस को ऑप्शन दिए गए, या तो देश छोड़ दो या फिर हमें मिल जाओ। तो आपने देखा किस प्रकार जो कम्युनिटी अलग होकर एक मेजर कम्युनिटी माइनॉरिटी पर दबदबा बना रही है। तो हमने आपके सामने लाइफ विदाउट राइट्स के 3 एग्जाम्पल बहुत प्यार से पढ़े। लाइफ विदाउट राइट्स हम 3 एग्जाम्पल आपके करके आए हैं बच्चों। 3 राइट्स में आपने 3 अलग अलग देशों की कहानियां सुन ली, जिसमें आपने किसका पढ़ा था बच्चे? आपने पढ़ा यूएसए के बारे में, आपने पढ़ा सऊदी अरेबिया के बारे में,
और आपने पढ़ा कोसोवा के बारे में या कोसोवो के बारे में, हाँ कोसोवो के बारे में, ठीक है। चलिए, जो यूएस था, यूएस क्या कर रहा है, इसका ग्वांतनामो बे पर एक जेल है, एक प्रिजन है, जिसे कंट्रोल कौन कर रहा है, यूएस नेवी। इस प्रिजन पर 600 पीपल्स को क्या कर दिया जाता है, प्रिजन में डाल दिया जाता है, प्रिजन में डाल दिया जाता है। इन 600 लोगों को कोई कांटेक्ट अलाउड नहीं है, कांटेक्ट नॉट अलाउड, जैसे कि आपकी फैमिली, मीडिया, कोर्ट, ओन गवर्नमेंट, किसी को भी अलाउड नहीं दिया जाता है, ठीक है। इस बात का विरोध बहुत लोग करते हैं, तो इस चीज का क्या किया जाता है, अपोज किया जाता है, जिसमें आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल करती है, साथ साथ यूएन सेक्रेटरी जनरल करते हैं, यूएन सेक्रेटरी जनरल करते हैं, पर इसके खिलाफ अमेरिका एक शब्द नहीं निकालता। इससे जब पुष्टि की जाती है कि लोग क्यों अरेस्ट किए हैं, तो इसका रीजन इन्होंने क्या दिया कि ये 11 सितंबर के न्यूयॉर्क के अटैकर हैं, इसीलिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, ये अटैकर्स हैं। बात करें सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया का एक अलग ही स्टाइल है। सऊदी अरेबिया में एक ही रिलीजन चलता है, जिसका नाम है क्या, मुस्लिम, ठीक है। यहां पर किंग रूल करता है, किंग क्या करता है, रूल करता है। इसमें इलेक्शन नहीं होते हैं, इसमें कोई इलेक्शन नहीं होते हैं, लोग पार्टीज नहीं बना सकते अपनी, और 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन का इन्होंने ऐसा बना रखा है कि वैल्यू आदमी की इतनी ज्यादा है कि औरत से कई गुना ज्यादा है। कोसोवो की बात करें तो कोसोवो कभी पार्ट हुआ करता था, किसका, यूगोस्लाविया का। उससे जब स्प्लिट हुआ, फिर बाद में उससे स्प्लिट हो जाता है। यूगोस्लाविया में सर्ब्स रहते हैं, और स्प्लिट होने के बाद कोसोवो में क्या रहते हैं, अल्बेनियंस रहते हैं। ये मेजॉरिटी में है, इनकी गवर्नमेंट बनती है, इनका लीडर मिलोसेविक था, जिसने डोमिनेशन बनाया किसका, सर्ब्स का, और क्या बोला, अल्बेनियंस को फोर्स टू लिव, या फिर एक्सेप्ट डोमिनेशन। तो हम ये देख रहे हैं कि जिंदगी किस प्रकार जो है बिना अधिकारों के चलती है। कोई अपने देश में होकर अधिकारों का भी नहीं पालन करने दे रहा है, कहीं पर वैसे भी राइट नहीं है, और कहां पर एक मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी पर भारी पड़ रही है। समझ में आ गया, एक लाइन में पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब कैसा चलता है, राइट्स क्या होते हैं डेमोक्रेसी में। तो हम पहले ये देखेंगे कि लाइफ विदाउट राइट है, तो राइट क्या है। लाइफ विदाउट राइट तो देख ली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट। राइट क्या है, बेसिकली क्लेम है। जैसे कि ये बोले तेरा घर, ये बोले मेरा घर, ये मेरे पापा, ये तेरे पापा, ये मेरा स्कूल, वो तेरा स्कूल, ये मेरा लैपटॉप, ये तेरा लैपटॉप, ये मेरी गाड़ी, ये तेरी गाड़ी। ये जो मेरा तेरा चल रहा है ना, ये क्लेम है, ये आप दावा ठोक रहे हो कि चीज मेरी है, और यही क्या है, राइट है। ये राइट कैसे होते हैं, जब एक इंसान दूसरे इंसान सोसाइटी पर करे ओवर अदर फेलो बींग्स, ये मेरे पापा, ये मेरे दोस्त है। कोई सोसाइटी पर करे, ये मेरी सोसाइटी है, वो तेरी सोसाइटी है। जब इंसान सरकार पे करे, ये मेरी सरकार है, ये तेरी सरकार है। जैसे लोग बोलते हैं ना, बीजेपी वाले बोले कि ये मेरी सरकार है, कांग्रेस वाले बोले ये मेरी सरकार है, बीच में आम आदमी वाला बोल रहा है एक्सक्यूज मी, आई हैव आल्सो वन गवर्नमेंट दैट इज आम आदमी पार्टी, वो भी मेरी सरकार है। तो इस प्रकार सरकार के दावे, ठीक है, लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है ना, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये मेरी कार, ये तेरी कार, ऐसे ही होता है। जस्ट बिकॉज वी क्लेम समथिंग, राइट्स का मतलब ये नहीं है कि मैंने बोला कि ये मेरा घर है तो हो जाएगा। ऐसे तो मैं कल को किसी और के गाड़ी पे हाथ रखेगा तो ये मेरी कार, फिर बन जाएगा जिसके ऊपर मेरा हैंकी पड़ जाता है, हाँ वो मेरी हो जाती। तो जस्ट बिकॉज वी क्लेम समथिंग, हम कह रहे हैं कि ये मेरा है, डजंट मीन कि वो राइट हो गया, वो मेरा अधिकार हो गया। तो राइट कैसे बनते हैं, इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी वी लिव इन। इसे समाज को भी स्वीकृति देनी पड़ेगी। भाई आप कह रहे हो ये मेरी गाड़ी है, दुनिया जानती है आपकी, तब तो आप क्लेम कर पाओगे। आपने कहा किसी की जमीन पर ये मेरी जमीन है, दूसरा कह रहा है मेरी जमीन है,
तो ये राइट नहीं है, सोसाइटी को पता है कि किसकी है, ठीक है। सो व्हाट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एज राइटफुल, इट बिकम द बेसिस ऑफ राइट। तो जो समाज में ठीक होता है वही अधिकारों का बेस बनता है और वही अधिकार बनते हैं। समाज में अगर गाली देना गुनाह है तो देखिए आप अब शब्द नहीं बोल सकते, है ना। समाज में लिखा है कि आप अच्छे कपड़े पहन के चले तो फिर आप अच्छे कपड़े पहन के चलेंगे, वही अधिकार है, ऐसा फालतू कपड़े पहनने का नहीं। सो व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या है? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हिच इज इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ द कंट्री, है ना। जहां पर एक रूलर होता है जिसे लोग चुनते हैं, उसमें अधिकारों की जरूरत क्या है? तो अधिकारों की इसलिए जरूरत है क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं? टू एक्सप्रेस ओपिनियन, फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड टेक पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। डेमोक्रेसी में आपके इलेक्शन होते हैं, हमें अधिकार होना चाहिए वोट देने का। डेमोक्रेसी में आपकी पार्टी बनाने का अधिकार है, डेमोक्रेसी में एक्टिविटी करने का अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, वो होना चाहिए। इट प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मेजोरिटी। अब क्या होता है कि हर देश में एक मेजोरिटी होती है, एक माइनॉरिटी होती है, तो मेजोरिटी तो माइनॉरिटी को खा जाएगी अगर अधिकार नहीं होंगे। अगर उसको बचाने का अधिकार है, दोनों का अधिकार है। जैसे हमने साउथ अफ्रीका देखा कि साउथ अफ्रीका में क्या व्हाइट अफ्रीकन गवर्नमेंट माइनॉरिटी थी, उसने उतना कोराम मचाया कि जब संविधान बना अफ्रीका का, तो अफ्रीका चाहते, नेटिव्स मतलब ब्लैक पीपल चाहते तो उनके ऐसे कर सकते थे, पर अधिकार यह बना कि भाई हम परेशान नहीं करेंगे, ये अधिकार लिख दिया गया संविधान में। राइट्स क्या एक तरह की गारंटी है, जो हमें क्या बताते हैं कि जब भी हमारे साथ कुछ गलत हो, किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया, मैंने जाके बोला कि भाई इसने क्यों मारा, बोला ये बोल रहा था, तो मैं बोला यार बोलना तो आजादी है, फंडामेंटल राइट्स है मेरा, तुमने मारा, चलो सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, ठीक है। राइट्स आर नेसेसरी फॉर एवरी सस्टेनेंस ऑफ ए डेमोक्रेसी, सॉरी एवरी नहीं, वेरी सस्टेनेंस ऑफ ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है कि आप खुलकर आजादी से जी सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप नाच सकते हैं, आप खा सकते हैं, आप घूम सकते हैं, आप फिर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं डेमोक्रेसी में। तो राइट्स होंगे तभी तो कर सकते हैं। कोई आप यूपी से निकले बिहार तक, सरकार ने रोक दिया, नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? अधिकारों में तो लिखा है, तो इसलिए जरूरी है। राइट्स आर नेसेसरी सो दैट गवर्नमेंट कैन नॉट रूल इट्स ओन। राइट इसलिए भी जरूरी है ताकि सरकार अपनी मनमानी ना कर सके। भाई आज सरकार बन गई और सरकार ने बोला हम वोटिंग राइट छीन लेते हैं, तो संविधान में लिखा आप छीन नहीं सकते, तो सरकार की अपनी नहीं चलेगी। सरकार आपके बोले कि आप बोल नहीं सकते हैं, संविधान में लिखा है हम बोल सकते, तो बोलेंगे ऐसा। नेक्स्ट सुनिए, व्हाट आर द डिफरेंट राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुन लीजिए। सबसे पहला आप सुन लीजिए, राइट टू इक्वालिटी होता है, राइट टू फ्रीडम होता है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स होते हैं, एंड राइट टू कौशल रेमेडीज होता है। तो 6 राइट हो गए, 6 राइट हो गए। राइट टू इक्वालिटी, सबको समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, सभी लोग अपना, किसी को भी ये आदत नहीं है ऐसा कि कुछ भी खराब आजादी ना मिले, चाहे आप उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, एक्सप्रेशन हो, लिबर्टी हो, मूव हो, कोई भी धंधा पानी, कोई किसी ने बोला थोड़ी कि एमटेक करके आप जो है, जैसे अब आपने सुना होगा कि क्या कहते हैं, जैसा किसी ने चाय की दुकान खोली, किसी ने गोलगप्पे की दुकान खोली, सब खोल रहे हैं, तो सरकार ने बोला नहीं ना कि पढ़ाई आपने इसकी की, आप काम धंधा ये कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते, कुछ भी करिए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आपका कोई शोषण कर रहा है तो आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हिंदू हैं, गणेश पूजा होती है मुंबई में, आप सभी देखते हैं, वहां पर कितने सेलिब्रिटीज, कितने एक्टर्स को एक्टर्स दूसरे धर्म के पर हिंदू धर्म की पूजा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जिस धर्म को चाहें पालन प्रचार सब कर सकते हैं। कल्चरल एजुकेशन राइट, ये राइट स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए है, ये राइट स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए। माइनॉरिटीज चाहे तो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, वो चाहे तो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को खोल के अपने से चला सकते हैं, सब उनके अधिकार है। राइट टू कौशल रेमेडीज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों? बिकॉज इसको कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसका कारण यह है कि इसी में लिखा हुआ है, राइट टू कौशल रेमेडी का मतलब है कि अगर आपके इन सभी अधिकारों में से किसी ने आपको करने से रोका, मान लो आपको बोलने नहीं दिया जा रहा, तो आप क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में जाना, आपके साथ किसी की लड़ाई हो गया, पुलिस को जो फोन कर रहे हैं, आप जो कंप्लेंट कर रहे हैं, ये सब लिखा है इसके अंदर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो ये राइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, कल्चरल एजुकेशन राइट एंड कौशल रेमेडीज। आते हैं एक एक करके। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। आंख बंद करके सोचिए, हर चीज समानता चाहिए। कैसे चाहिए? द गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इन इंडिया इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और द इक्वल लिखा हुआ वहां, वो प्रिंट पर चला गया, बट मैं यहां लिखूंगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून की नजरें देखिए ऐसा है साहब, आप प्रधानमंत्री हैं, चाहे आप मुख्यमंत्री हैं, चाहे आप गवर्नर हैं, चाहे आप आम आदमी हैं, लेबर क्लास है, कानून ये कहता है कि सब लोग एक बराबर हैं। आप प्रधानमंत्री हो जाएं, चाहे आप मंत्री हो जाए, चाहे आप कोई वीआईपी है, चाहे नॉन वीआईपी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा और गरीब को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। कानून के लिए सब लोग बराबर हैं। सजा होगी तो दोनों को होगी,
नहीं होगी तो किसी को नहीं होनी होगी, वकील दोनों को मिलेगा, सजा होगी तो जेल भी दोनों को जाना पड़ेगा। तो इक्वालिटी है। द लॉ अप्लाइज इन द सेम मैनर टू ऑल। लॉ सबके लिए एक बराबर है, चाहे आप किसी जाति से, धर्म से, वीआईपी है, कुछ भी है। इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब सबसे ऊपर कानून है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। आम आदमी हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी वीआईपी हो, नॉन वीआईपी हो, सब कानून के अंडर है। कानून सबके लिए एक है। नो पर्सन इज अबव लॉ, कोई कानून से ऊपर नहीं है। सो नो पर्सन कैन लीगली क्लेम एनी स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिविलेज। कोई आदमी ये नहीं कह सकता साहब मैं तो वीआईपी हूं, मैं आपको इतना टैक्स देता हूं सरकार को, आप मेरी सजा इसको दे दो और मुझे तो रिहा करो। नहीं, टैक्स नहीं दूंगा। कानून बोलेगा इधर आइए रे, इधर आओ, 1 मिनट, चुपचाप सजा पाले, ठीक है, तो सजा मिलेगी। किसी भी इंसान को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। पर हालांकि आप इसमें बोलोगे कि सर जब जेल में जाते किसी का टीवी देखा, किसी का सोफा देखा, उस पर बातचीत नहीं करेंगे। किताब हमें यही सिखाती है, हम यहीं तक करेंगे। राजनीति वाली बात नहीं, पढ़ाई वाली बात करेंगे। तो गवर्नमेंट किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। और क्या है राइट टू फ्रीडम में? राइट टू फ्रीडम में ये है, आपको देखो आर्टिकल याद नहीं रखने, ये हर एक में आर्टिकल है, हर एक में आर्टिकल है, बट आपको याद नहीं रखने। जैसे अब ये आपका 15 है ना, आपका इंप्लॉयमेंट ये 16 है, आर्टिकल 16 यहां आर्टिकल है, बट आपको आर्टिकल याद नहीं रखना। आपको राइट टू फ्रीडम आएगा, 5 नंबर आए, ऐसे पॉइंट याद रखना। तो एक बात हो गई आपकी क्या, इक्वालिटी ऑफ लॉ की बात हो गई। दूसरी बात है सरकार किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकती। किस बेस पर? कि भाई आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, डजंट मैटर, आप भारतीय हैं। पहली बात, कोई सा कलर है, काले हैं, गोरे हैं, डजंट मैटर, ये जाति के हैं, डजंट मैटर, आदमी है, औरत है, ये मैटर नहीं करता। आप यूपी में नौकरी लेने आए, बिहार के आदमी है, नहीं, ये सब नहीं, हम सब भारतीय हैं। सरकार किसी के साथ भी इन बेसिस पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, कलर, क्रीड, इनके बेस पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। व्यक्ति जो भी है देश में, जो भी नागरिक है, उसको पूरा अधिकार है कि जो इस देश में दुकानें, होटल है, मोटल है, रेस्टोरेंट है, स्विमिंग पूल है, सिनेमा हॉल है, हॉस्पिटल है, रोड्स है, ब्रिजेस है, डैम्स है, कुछ भी है, सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुएं है, तालाब है, बांध घाट है, सबका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वी आर इंडियंस और हमें अलाउड है ना। जो भी चीज सरकार की बनी हुई है। पर ऐसा बोले तुम दूसरे के स्विमिंग पूल में जाकर नहाने लगे तो इसका क्या? सर हम तो जोगिंदर सर के स्विमिंग पूल में नहाएंगे, काहे को नहाओगे? वो मेरा स्विमिंग पूल है, सरकार ने थोड़ी पैसे दिए। तो सरकार ने जो भी दुकानें खोली होंगी, होटल होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, क्लब होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, सरकार के पैसे से या सरकार ने खुद खोला हो तो ही आप क्लेम कर सकते हो। इसका ये नहीं है बगल में गुप्ता जी की कोठी बनी हुई है, उसमें हमने देखा कि हम स्विमिंग पूल में नहाते हुए देखा, हम भी उसी में नहाएंगे भाई साहब, मजा आएगा, बहुत बढ़िया। टायर लेके जाएंगे, अपना ट्रक का टायर लेके पहन के नाचते ना, उनका ट्यूब है, हमारे पास टायर है, तो ये सब नहीं चलेगा। केवल उन अधिकारों पे आप क्लेम कर सकते हैं जो सरकार के द्वारा चल रहे हो, सरकार चला रही हो, बस। नेक्स्ट इज ऑल पर्सन हैव इक्वालिटी, या मैं कहूं इसे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सभी व्यक्तियों को ना ही धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, किसी भी बेस पर कोई भी सरकार यह मना नहीं कर सकती कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। सबको नौकरी पाने का अधिकार है, सबको सरकारी नौकरी पाने का अधिकार है। पेपर दे दो, पास हो जाओ, पालो नौकरी। सो वेरियस गवर्नमेंट्स। अब यहां पर आप मुद्दा बहुत दिमाग चलाओगे, सर हमने तो रिजर्वेशन सुना है, हमको क्यों नहीं मिला फिर रिजर्वेशन? तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, आप खड़े 2 सीढ़ी ऊपर मेरे से, 2 स्टेट्स ऊपर, मैं खड़ा हूं 2 स्टेट्स नीचे, ठीक है, उससे ऊपर 2 स्टेट्स और है। आपको सीधी सी बात है, मेरी बात समझिएगा, ये आप है, ये मैं हूं, आप यहां खड़े हैं, मैं यहां हूं, ठीक है, और यहां पर विनिंग है, यहां पर विनिंग की टिकट खड़ी है। आप मुझसे बहुत जल्दी पहुंच जाओगे क्योंकि मेरे को पहले यहां चढ़ना पड़ेगा, फिर यहां आना पड़ेगा, फिर यहां पहुंचूंगा। तो पहले ही हम में इनइक्वालिटी है, पहले ही हम में डिफरेंस है। मजा तो तब आएगा रेस का जब मैं यहां हूं, फिर देखते हैं कौन जाएगा। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए जब सबको समानता का अधिकार मिले, इसके लिए जरूरी है कि पहले लोग समान हो, इक्वल हो। उसके लिए ही सरकार ने रिजर्वेशन दिया है। ऐसे निकल जाता है, कोई बात नहीं, रिजर्वेशन दिया है, क्लियर है। तो क्या होता है, बहुत सारी सरकार ने बहुत सारी स्कीम बनाई है, जिसमें आपके एसटी, जिसमें आपके एससी, जिसमें आपके ओबीसी, जिसमें आपकी फीमेल, रिजर्वेशन दिया जाता है। तो इक्वालिटी का मतलब क्या है? इट मींस एवरीवन एंड इट मींस गिविंग एवरीवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अचीव व्हाटएवर वन इज कैपेबल ऑफ। पहले आप लोगों को इक्वलिटी तो लाइए कि आप इक्वल हैं, फिर उसके बाद गेम होगा, उसके बाद जो कैपेबल होगा वो पालेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन का जो है वो सोशल लाइफ में भी आता है, केवल नौकरी के मामले में, होटल के मामले में, बोतल के मामले में, बोतल मतलब ऐसा मोटल के मामले में, उन सब में, बल्कि सोशल लाइफ में भी आपको नॉन डिस्क्रिमिनेशन फॉलो करवाती है सरकार। कैसे? प्रिंसिपल ऑफ अनटचेबिलिटी, ये नहीं चलता है। आप किसी को दूर से गांव में देखा होगा कि दूर से पानी पिला रहे हैं, उसके बगल में नहीं बैठ रहे हैं, वो बैठ के आप खड़े हो गए, ज्यादा बैठे तो ऊपर चले जाओगे भाई साहब, समझ रहे हैं? अनटचेबल मतलब छुआछूत, चाहे वो कलर के बेस पे हो। कई बार आपने देखा होगा एक मूवी थी जिस देश में गंगा रहता है, तो उसे कोट पैंट पहनाया, पार्टी में ले गए,
और वो बेचारा गांव का आदमी, उसको नहीं पता शहरी का, और उसकी बेइज्जती कर रहे हैं गंवार, तो ये सब अलाउड नहीं है। ये अनटचेबिलिटी है। अनटचेबिलिटी किसी भी रूप में हो, जाति के रूप में, कलर के रूप में, भाषा के रूप में, किसी भी रूप में हो, अलाउड नहीं है। संविधान के हिसाब से वो एक सजा का पात्र है, वो व्यक्ति दंडनीय अपराध है, सजा मिलेगी। आप मुझे कह दो, पर ऐसा होता है ना, देखो इसमें भी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, अनटचेबिलिटी ना हर आए दिन होती है, मैंने तो कई जगह देखी है, बस होता क्या, हम पे प्रूफ नहीं होते और हर कोई बंदा इतना कानून की जानकारी नहीं रखता, तो वो एक्सप्लॉइट हो जाता है। वरना आप देखिए बहुत सारे लोग जो है, जब मैंने ऐसा देखा अभी कहीं एक मार्केट की बात है, मैं नाम नहीं बता रहा, ऐसा दुकान पर कोई आदमी वे सामान लेना है, उसके हाथ गंदे हो रहे थे, लेबर क्लास आदमी था, सेठ जी बैठे हुए, अब कोई पैसे वाला आदमी तो उसके नोट्स लेने में तो बड़ा वो उसको इंटरेस्ट है, नोट दिए फटाफट ले लिए, और जब वो व्यक्ति का हाथ थोड़े से ग्रीस व्रीस के हो रहे थे तो नौकर बताए छोटू नोट ले लियो और गले में डाल दो, तो आपको लेने में क्या प्रॉब्लम, आप बैठे, तो यहाँ पर नोटों का भी फर्क है, समझ रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, ये हमने देख लिया, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी हो गया, एक साथ मैं समराइज कर दूंगा, डोंट वरी। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम आ गया है। राइट टू फ्रीडम में क्या है, पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपकी जो भी बोलने की आजादी है वो इस आर्टिकल में दे रखी है, इसके हिसाब से आप कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, आप कहीं भी पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, जैसे शादी ब्याह होता है, कहीं कोई शुभ मुहूर्त है, वहां इकट्ठे हो गए, आप अपनी कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं। आपने सुना होगा मार्केट में जाइएगा कि थोक कपड़ा वालों की एक, मंडी की एक एसोसिएशन होती है, पनीर दूध वालों की एक अपनी एसोसिएशन होती है, फार्मर की अपनी एसोसिएशन होती है। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। मैं यूपी में आके ऐसा भी पढ़ा रहा हूं, फिर जाके ऐसा बिहार में पढ़ा हूं, गुजरात में, राजस्थान में जा सकता हूं। रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ द कंट्री, मैं कहीं भी रह सकता हूं, कोई भी व्यक्ति कहीं रह सकता है। आप देखिए दिल्ली में आधे से ज्यादा लोग बाहर के हैं, है ना। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। बीटेक करके अगर मैं पानी बेचूं, पानीपुरी, चाय बेचूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी बेच सकता हूं। मैं टीचर की डिग्री मैंने पाई है, मैं काम कर रहा हूं, मैकेनिक का मैं कर सकता हूं, मैं कोई अपना धंधा पानी कर रहा हूं, कर सकता हूं, परचून किराने की दुकान है, कर सकता हूं, क्योंकि ये सब आजादी है आपको जो मिली हुई, ये सब आजादी है जो आपको मिली हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड, आप किसी भी पर्सन को नहीं रोक सकते ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। राइट टू फ्रीडम में यह भी है कि आप किसी की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। अब सरकार आई, मान लीजिए सरकार मतलब पुलिस आ गई, पुलिस ने मुझे उठाया, उठा के जेल में ले गई, मैंने पुलिस वालों से पूछा क्या कारण है मुझे गिरफ्तार करने का, बताइए। वो करी मैं नहीं बताऊं, मैंने कहा बता तो दो, नहीं बताऊं तो मुझे वकील के सामने ले चलना, वकील दे देना मुझे एक, मैं वकील से जो आपका अपनी पूछताछ करवा लूंगा। वकील भी नहीं मिलेगा। बोला जज के सामने तो प्रेजेंट कर दोगे, बोला नहीं। मैंने कहा यार क्या बात है, ये तो मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी जिंदगी पर खतरा है, आप कल को उठा के मुझे जेल में मार देते। हाँ, तो क्या रूल कहता है पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का, जिस भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करोगे उस व्यक्ति को आपको सबसे पहले रीजन बताना पड़ेगा क्यों गिरफ्तार किया है। भाई हर गिरफ्तारी के पीछे कारण तो होते हैं, आपने चोरी की है, डकैती की है, कोई भी XYZ काम किया, आप रीजन बताइए। जिस भी इंसान को आप गिरफ्तार करोगे उसे 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पास, जो सबसे पास मजिस्ट्रेट पड़े उसके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट इज लाइक अ जज, उसके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शन होती है। एक्सेप्शन ये, मान लीजिए आज आपको ऐसा मान लो 30 सितंबर को गिरफ्तार किया है, 30 सितंबर को आपको अरेस्ट किया है, ठीक है। अब 31 को आप फिट नहीं हो, आपको फीवर है, तो आपको अब उठा नहीं जा रहा तो आपको नहीं करेंगे। एक को मान लो कुछ और प्रॉब्लम हो गई, और 2 को मान लो ऐसा 2 अक्टूबर को क्या है, नेशनल हॉलीडे हो गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब देखो मेरे को तो 24 से ज्यादा टाइम हो गया, मुझे छोड़ दो, रिहा कर दो। 24 घंटे का ऑफर था, 24 घंटे आप मुझे प्रेजेंट नहीं कर पाए, 2-3 दिन निकल गए, अब मैं आजाद। ऐसा नहीं है, इसमें एक्सक्लूडिंग आपके नेशनल हॉलीडेज प्लस आपकी टाइम ऑफ जर्नी। अगर आप 24 घंटे मान लो आप ऐसी जगह पे पकड़े गए जहां तक मजिस्ट्रेट तक लाने के लिए 24 घंटे लग गए, और आप आए 24 घंटे में, एक दिन पहुंचे, वहां निकलते कर आप उनको रूल ही ऐसा था 24 घंटे में प्रेजेंट करना था, वरना छोड़ दो, तो मैं जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। नेशनल हॉलीडेज एंड टाइम ऑफ जर्नी इंक्लूड नहीं होता है, जो आपकी बुक में नहीं लिखा है, बट मैं आपको बता रहा हूं कानूनी रूप से। सच अ पर्सन हैज टू बी राइट, जिस पर्सन को गिरफ्तार करोगे उसे पूरा अधिकार है एक वकील करने का, क्योंकि आपको अपील करनी है जज के सामने, आपको वकील चाहिए, आप खुद भी पेशी कर सकते हो, बट आपको नहीं मालूम होगा। भाई ऐसे ऐसे कानून होते हैं, एक लेबर क्लास को गिरफ्तार कर लिया, उसको मालूम ही नहीं है, बोला ये ऐसा है, कोई भी कानून है, वो बोला हाँ ऐसा भी है, अपने को तो मालूम ही नहीं, आज ही पता चला, आज ही सीख रहा हूं, तो ऐसे 10 बार आगे ट्रेनिंग थोड़ी लेंगे, वकील कर सकते हैं। तो राइट टू पर्सनल लिबर्टी और लाइफ में क्या समझ में आया, 3 बातें समझ में आया। किसी को भी गिरफ्तार करोगे उसका रीजन दोगे, उसे 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट करोगे, उस व्यक्ति को वकील करने का अधिकार है। आगे चलते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, देखिए शोषण का जो अधिकार है ना, वो ऐसी सिचुएशन में आता है जब आप छोटे छोटे बच्चों से ना भट्टे पे ईंट का, मजदूरी का काम कराते, गलत है, अन्याय है। दूसरा क्या,
यूपी के उठा के छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके किसी और राज्य में भेज देना ट्रैफिकिंग है, यह भी अपराध है। तो क्या कहते हैं, इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैफिक? ट्रैफिक का मतलब क्या है? ट्रैफिक का मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं, जैसे गाड़ियों का ट्रैफिक होता है, इकट्ठा हो जाता है, वैसे बच्चों को इकट्ठा कर करके बेचा जाता है, बाइंग एंड सेलिंग ह्यूमन बींग्स को। सो इस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में ये भी अलाउड नहीं है। यहां तक कि इसमें फोर्स लेबर और बेगार भी अलाउड नहीं है। ये बेगार नहीं है, कहीं सोचो सर ने मिस्टेक कर दी, सर इज मैं मिस्टेक नहीं कर रहा, सही है, बेगार है। बेगार मतलब होता है जबरन किसी से काम कराना, तेरी मम्मी को पीट दूंगा अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो, ऐसा धमका गलत, तू भीख मांग के आएगा नहीं तो तेरी बहन को बाहर हम जो है समझ ले काट काट के बेच देंगे। फिल्मों में देखा है ना यार, हमने भी वही देखा है, ऐसा डायलॉग मारना। और चाइल्ड लेबर से आप काम नहीं करा सकते, खास करके स्पेशल 14 ईयर्स, अंडर 14 ईयर्स, और वो भी हैजार्डस इंडस्ट्रीज में जहां बम पटाखे बनते हो, कोई खतरनाक इंडस्ट्री हो जिससे बच्चे की जान जा सकती हो, जिससे हमारा यूथ खतरे में आ सकता हो, ये सब अलाउड नहीं है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, धर्म के अधिकार, मतलब धर्म के प्रति क्या आजादी का अधिकार हो सकता है? तो सुनिए, हर एक इंसान को अधिकार है टू प्रोफेस, प्रचार करना, अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं सब लोग, देखिए अब कर रहे हैं, प्रैक्टिस, किसी भी धर्म का पालन करना, प्रोपोगेट, उससे रिलेटेड बातें आगे के लोगों को बताना, यह सब अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी के अधिकार का पालन कर सकता है। सरकार किसी भी इंसान को फोर्स नहीं कर सकती कि आपको टैक्स देना है। आप हिंदू हैं, मंदिर बनाने हैं, टैक्स दीजिए, मस्जिद बनानी है, टैक्स दीजिए, क्या नाम है अपना, ईसाई घर बनाने हैं, टैक्स दीजिए, गुरुद्वारा बनाने हैं, टैक्स दीजिए, कोई फोर्स नहीं है। और यहां तक कि देयर शैल बी नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अगर कोई सरकारी स्कूल है, कॉलेज है, वहां पे आप धर्म के नाम पर ऐसे कोई भाषण नहीं दे सकते कि मान लीजिए आज सरकार इनकी है, आपको इनको देना, इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि भाई देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन है ही नहीं, तो आप किसी एक धर्म को प्रमोट करके बाकियों को नहीं गिरा सकते। इक्वालिटी है, यह आजादी है। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये मैं बता दूं स्पेशली किसके लिए है, माइनॉरिटीज के लिए है। किसके लिए है? माइनॉरिटीज के लिए है। देश का कोई भी नागरिक, देश का कोई भी नागरिक जिसकी अपनी कोई भाषा होगी, भाई उत्तर प्रदेश में तमाम गांव, तमाम की अपनी अपनी लोकल भाषा है, तमाम अपनी अपनी भाषा है, अपना अपना कल्चर है, सबको अधिकार है उसे बचाए रखने का। किसी की परंपरा ऐसी है कि भाई आपने जैसे अभी हाल फिलहाल में देखा होगा, रणदीप हुड्डा की शादी हुई मणिपाल से, आपने देखा एक अलग ही परंपरा थी। हमारे यहाँ अलग परंपरा है, हरियाणा में अलग तरह के डांस गाने होते हैं, सबका अपना अपना कल्चर है। कहीं पर भाई, अब जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं कि जैसे उत्तर प्रदेश में ही आगरा वाली साइड पे किसी के घर में जब मृत्यु हो जाती है, तो जो मान लीजिए कि जैसे ससुराल वाले हैं, लड़के के या लड़की का जो भी ससुराल वाले हैं, तो वो ऐसा आते तो ऐसा अपना आराम से बैठते हैं। हरियाणा में ऐसा कि वो आते तो वो जो 13वीं पे खाने का पीने का प्रोग्राम होता है, उसका पूरा खर्चा जो है लड़की वाले उठाते हैं। तो ऐसे वो लोग अलग अलग कल्चर है, उसे मेंटेन कर सकते हैं। द गवर्नमेंट कैन नॉट डिनाइड एडमिशन टू एनी सिटीजन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय गवर्नमेंट और रिसीविंग गवर्नमेंट एड। सरकारी कॉलेज हो, सरकारी ऑफिस हो, सरकारी स्कूल हो, उसमें किसी भी इंसान को मना नहीं कर सकते एडमिशन लेने से, किसी भी माइनॉरिटी को मना नहीं कर सकते, स्पेशली जब या तो वो सरकारी हो या सरकारी पैसे से चल रहा हो। कोविड भी होते हैं ना, सरकारी फंड से चल रहे हैं। सो हर माइनॉरिटी का अधिकार है, हर माइनॉरिटी का अधिकार है कि वो अपने खुद के कॉलेज इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, अपनी मर्जी के बना सकते हैं। अगर वो चाहे तो बीटेक के खोल ले, एमटेक के खोल ले, बना सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स। तो लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि आर्टिकल आपका 32 में आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अभी तक जितने अधिकार हमने पढ़े, गारंटी क्या है, कैसे सिक्योर करें, तो गारंटी आर्टिकल 32 यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये राइट जो है अदर राइट्स को इफेक्टिव बनाता है। ये नहीं होता तो बाकी के नहीं होते। भाई आपको अगर मान लो कॉलेज नहीं खोलने दिया जा रहा माइनॉरिटीज को, आपको बोलने नहीं दिया जा रहा, आपको समानता का अधिकार नहीं है, नौकरियों में मान लीजिए एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे, कंप्लेंट करेंगे, ये अधिकार देता है। व्हेन एनी ऑफ आवर राइट्स आर वॉलेटेड, कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट वॉलेट होगा तो हमें क्या चाहिए, उसके लिए सॉल्यूशन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे वो फंडामेंटल राइट है। तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्टली, और चाहे तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। मतलब हमारे पास पूरा प्रोविजन है कि हम अपने फंडामेंटल राइट की सिक्योरिटी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं भी जा सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने, भाई साहब जी ने, हमारे ने एक अच्छी बात बताई जो कि बहुत बच्चों को याद रखनी चाहिए कि ये जो आर्टिकल है ना, ये क्या है, हार्ट एंड सोल है। अगर मैं इसको हटा दूं ना तो आप तड़प तड़प के रह जाओगे, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, आपको घूमने नहीं दिया जाएगा, आपको नौकरी बराबर नहीं मिलेगी, आपके धर्म का पालन नहीं करने दिया जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें। तो ये सब है क्योंकि ये है। सो भीमराव अम्बेडकर जी क्या कहते हैं कि इट इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की आत्मा और दिल है। किसी शरीर में से अगर आप आत्मा दिल निकाल दे तो शरीर फटफटा के मर जाएगा, तो संविधान भी किसी काम का नहीं रह जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो भाई साहब फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ क्या जारी कर सकता है,
ऑर्डर या रिट्स, रिट्स होता है याचिका, ऑर्डर कर दे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही रिट्स इशू कर सकते हैं अगेंस्ट किसी गवर्नमेंट के, अगेंस्ट किसी प्राइवेट आदमी या ऑर्गेनाइजेशन के, कहीं भी। तो रिट्स इशू करने का काम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का है। अब मान लीजिए एक मुद्दा आता है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL क्या होता है? मैं दिल्ली में एक जैसे मान लीजिए मैं जहां रहता हूं वहां रोड पे ना क्या है कि जैसे ये रोड है, इसमें यहां पर एक पीपल का पेड़ है और यहां पे एक मंदिर है, कुछ भी हो सकता है। अब इस मंदिर में हम बहुत सारे लोग पूजा करने जाते हैं। सरकार ने रोड बनाना था, सरकार ने बोला हम इसको तोड़ेंगे, रोड सीधा करेंगे। अब क्योंकि ये मंदिर काफी साल पुराना है, इससे काफी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो हम लोगों ने क्या किया, सामाजिक, क्योंकि सोशल इंटरेस्ट का मैटर है, सोशल मंदिर है, कोई किसी के घर का मंदिर नहीं है और सबकी आस्था जुड़ी हुई है, इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो हम सब ने मिलकर याचिका डाल दी कोर्ट में। जिस कोर्ट में याचिका डाली, ये केस बना PIL। PIL मतलब हम सब पब्लिक का इसमें इंटरेस्ट है और इसीलिए हम लिटिगेट कर रहे हैं। लिटिगेट मतलब याचिका दाखिल कर रहे हैं कि सरकार ऐसा कर रही है। तो अगर ऐसा कोई मैटर है, कोई भी ऐसा फंडामेंटल राइट, मतलब ये तो चलो एक हमने मंदिर की बात करी, तो इसमें आता है सोशल और पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है, कोई फंडामेंटल राइट है, तो हम जो है बिल्कुल याचिका सब मिलकर डाल सकते हैं। इसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनता के हित की मामला है जिसमें सरकार के खिलाफ कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो चलिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने राइट्स पढ़ लिए, है ना। राइट्स क्या है? बेसिकली क्लेम है, क्लेम्स है ओवर सोसाइटी, समाज मेरा है तेरा है, ओवर फेलो बीइंग्स, ये मेरा भाई ये तेरा भाई, ये मेरे पापा ये तेरे पापा, ओवर गवर्नमेंट, ये तेरी सरकार ये मेरी सरकार, ठीक है। तो राइट्स में अगर आप जाएंगे तो आपको जो है सीधी सी बात है, फंडामेंटल राइट्स, right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, और आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसे हार्ट एंड सोल कहा गया है, तो भीमराव अंबेडकर सेड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बोला है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इक्वालिटी की बात आएगी तो यहां पर आप देखेंगे जो है पब्लिक प्लेसेस का हमने जिक्र किया है, हमने जॉब्स का जिक्र किया है, हमने अनटचेबिलिटी का जिक्र किया। ये सब मतलब पब्लिक शॉप्स पे जा सकते हैं, कोई भी जो भी गवर्नमेंट के वहां जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स को ले सकते हैं, अनटचेबिलिटी के खिलाफ सरकार ने कानून रखा नहीं चलेगा। राइट टू फ्रीडम आपने देखा कि भाई आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्पीच एसोसिएशन, मैं कुछ कुछ बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे, स्पीच एक्सप्रेशन एसोसिएशन, मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री, कोई भी ट्रेड ऑक्यूपेशन ये करने की आज़ादी जो आपको इसमें मिली। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आपको ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, ट्रैफिक ह्यूमन बींग्स का, चाइल्ड लेबर ये मना है, ये आप नहीं करा सकते हैं। वहीं बात करें फ्रीडम ऑफ रिलीजन की तो एनी रिलीजन, कोई भी रिलीजन आप उसे क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, और सरकार आपको गवर्नमेंट फोर्स भी नहीं करेगी किसके लिए, टैक्स वगैरह के लिए। बात करें एजुकेशन कल्चरल राइट्स की तो ये बात हुई है माइनॉरिटीज़ के लिए, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं, रन कर सकते हैं एंड रन कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको समझा दिया, यही आप अभी करके आए हैं।
हाउ वी सिक्योर दिस राइट, तो वो आपने देख लिया भाई, राइट टू क्वेश्चन रेमेडीज हो गया। आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं, एक्सपेंडिंग ऑफ राइट। क्या यही सारे अधिकार हैं? क्या इसके अलावा और कोई अधिकार नहीं है? तो यस, कुछ अधिकार हैं जो समय आते रहते हैं, हम चेंज करते रहते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है क्या है? ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर द ओनली राइट्स सिटीजन है। क्या यही वो राइट्स है? तो देखिए राइट्स तो और भी हैं, हालांकि आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स ही उन सबका सोर्स है, मतलब ये राइट्स बन गए यही है, अब इन्हीं के अंदर ऐड हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे फ्रीडम ऑफ प्रेस, छापने की आजादी। क्या छापेंगे? आपके मन में जो है, तो सोचिए मन में जो है हम छाप रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, तो ये कहां आता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन, जानकारी का अधिकार, ये भी उसी फ्रीडम में आता है। राइट टू एजुकेशन, ये हमारे अधिकार है शिक्षा पाने के, ये आते हैं, ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स में ही है। गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल, इसी में एक अधिकार बनाया गया, जैसे आपका एजुकेशन राइट, कि आपको 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त एजुकेशन देनी है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। कोर्ट ने एक अधिकार और जोड़ा है राइट टू लाइफ में, वो है राइट टू फूड। राइट टू फूड का मतलब ये है कि अगर आप जिंदा रहेंगे तो ही तो आप भाई अपनी जिंदगी को जी पाएंगे, और जिंदा कब रहेंगे? जब आप खाना मिलेगा। तो राइट टू फूड को भी इसमें डाल दिया गया है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं, देयर आर मेनी मोर राइट्स व्हिच मे नॉट बी फंडामेंटल, जैसे कि जो फंडामेंटल नहीं है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं रह गया, पहले था, अब हटा दिया गया। जैसे राइट टू वोट है, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, बाकी लोगों का नहीं, ऐसा हमारा ही अधिकार है। न्यू राइट्स धीरे धीरे आते जा रहे हैं, जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती जाएगी, तो इसको समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके साउथ अफ्रीका का एग्जांपल आप समझ लीजिए। साउथ अफ्रीका क्या करता है? अपने सिटीजन्स को कई सारे नए अधिकार दिए हैं। जैसे जैसे जमाना बदलता जा रहा है, संविधान में जो है चीजें ऐड होती जा रही हैं। जैसे कि आपका राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी क्या होता है कि किसी भी सिटीजन्स में, आप किसी घर में झांक के देख रहे हैं, जासूसी करवा रहे हैं, पुलिस करवा रही है, वो सब नहीं कर सकते। सो दैट सिटीजन्स और देयर होम्स कैन नॉट बी सर्च, देयर फोन्स कैन नॉट बी ट्रैप्ड एंड देयर कम्युनिकेशन कैन नॉट बी ओपन्ड, जब तक अनटिल एंड अनलेस कोई ज्यादा बड़ी आपदा ना आ जाए। किसी के व्हाट्सएप की चैट, मोबाइल की चैट, जीमेल की चैट, घर के अंदर की जासूसी, ये सब नहीं कर सकते। इंडिया में भी बहुत जरूरी है, बड़ी जल्दी कॉन्टैक्ट नंबर देखा आपने, सिम लेते हैं, नई सिम लेते हैं, तुरंत फोन आ गया, सर लोन चाहिए, मैडम अभी हमारी सिम एक्टिवेट नहीं हुआ, आपने बिना सिम एक्टिवेट फोन कर दिया, ऐसा भी होता है, ठीक है। सो राइट टू एन एनवायरमेंट दैट इज नॉट हार्मफुल टू देयर हेल्थ और वेलबींग, ये भी अधिकार संविधान में साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने जोड़ा कि भाई सबको जीवन जीने का अधिकार है, एक हेल्दी एनवायरमेंट सबको चाहिए। साथ ही साथ हैव टू एक्सेस एडुकेट हाउसिंग, सबके पास घर होना चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो नागरिकों के पास होनी चाहिए, तो वो अधिकार इन्होंने टाइम टू टाइम जोड़े। जैसे कि अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी मिले, सबको मेडिकल सुविधाएं मिले, सबको इनफ खाना मिले, अच्छा पानी मिले, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, ये संविधान में सब कुछ अफ्रीका ने जोड़ा। तो क्या जोड़ा है इस अफ्रीका ने कि भाई आप राइट टू प्राइवेसी हो गया, आप प्राइवेट मतलब गुड हेल्थ चाहिए, गुड इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, एडुकेट हाउसिंग चाहिए, तो ये सब चीजें जो है आपकी जोड़ी गई हैं। तो ये सब आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से बहुत। उसके बाद तो कुछ टॉपिक समराइज करने का ज्यादा ऐसे टेंशन है नहीं। एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स मैंने बता दिया, ये सारा हो गया। आइए क्वेश्चन की मदद से कुछ कुछ चीजों को और समझते हैं। हाउ आर द प्रिजनर ट्रीटेड इन ग्वांतानामो में? बहुत बुरा ट्रीटमेंट मिल रहा था, मीडिया से नहीं मिलने दिया जा रहा था, अपने देश की गवर्नमेंट में वो जो है इंक्वायरी नहीं कर सकते थे, फैमिली से नहीं मिल सकते थे, ये सब लिखना है। सिटीजन्स राइट कैसे से साउदी अरेबिया में? कोई है ही नहीं, राजा की चल रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकती, कोई मीडिया उनके खिलाफ नहीं जा सकता, 1 वीमेन इज इक्वल टू 2 वुमेन का रख रखा है भाई साहब हिसाब। एक्सप्लेन द राइट टू इक्वालिटी एंजॉयड बाय द इंडिया। राइट टू इक्वालिटी मैंने बता दिया। जॉब्स का लिख देना, होटल, आपके स्विमिंग पूल, बाथ घाट, टैंक, रोड, ये सब कुछ जो भी फंडेड बाय द गवर्नमेंट और एडेड बाय द गवर्नमेंट होंगे, पूरा अधिकार है। व्हाई डू वी नीड राइट एंड डेमोक्रेसी? ताकि हम अपनी बातचीत रख सकें, हम प्रोटेस्ट कर सके, सरकार हमारे अधिकारों को छीन ना ले, ये हमारी गारंटी है। क्यों? ताकि हमें मेजोरिटी सप्रेस ना कर दे। ये सब स्टेट द न्यू राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका टू इट्स पीपल। राइट टू प्राइवेसी, गुड हेल्थ फैसिलिटीज, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, राइट टू एडुकेट हाउसिंग, सब लिखेंगे ना, बहुत आसान है। व्हाट आर द फंडामेंटल राइट? क्या है? दीज आर द बेसिक राइट जो आपको डेमोक्रेसी में आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी लिबर्टी को मेंटेन रखते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स गिवन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन? इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन 6 हैं, बता दिए हैं। Which type of issues are raised through the public interest litigation? Social interest, social interest, यही सबसे बड़े इश्यूज है। If the government or police arrest anybody on the basis of prevailing rules, prevailing laws, what rules do they have to follow? क्या फॉलो करना पड़ेगा? पहले रीजन दीजिए of arresting, present him to the nearest magistrate, next is make ability of lawyer to him or her, करना पड़ेगा, ये अधिकार है। तो बहुत कॉमन सी बात है, समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ आया बताइए? कहानी खत्म हो चुकी है, मैं आपको बता चुका हूं। सो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपनी क्लासेस को, एंजॉय कीजिए और बताइएगा जरूर कैसी रही आज की ये क्लास। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।